एक बार ना पैलेस्टीन वर्सेस इजराइल का जो सीन हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो ये लोग अपना नॉर्मल मार्च कर रहे थे ये, ठीक है। तो उसमें ना इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग जला दिया था किसी ने, और वो रिकॉर्ड हो गया। उनके, हम सिर्फ इंडियन नहीं सबके लिए कर रहे थे कि तुम इमिग्रेंट्स क्यों भरी जा रहे हो, वो था उनका लॉजिक कि इतने इमिग्रेंट्स क्यों आ रहे हो। स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए नहीं था। बहुत वीडियोस वायरल हो रही, घर बैठो इस दिन बाहर मत निकलना, पिटे जाओगे, बहुत ज़्यादा था ये। ऐसे नहीं होता। कुछ टाइम पहले भी रैलीज वगैरह हो रही थी। पुलिस के बारे में बता दूं कितनी स्ट्रिक्ट है कि कुछ रैलीज हो रही थी, एक बार किसी ने घोड़े पे गमला मार दिया था, ठीक है, प्लांट का। वो बंदा रहता था 300 किलोमीटर दूर, वो आया था रैली में, पुलिस उसके घर गई, उसको उठा के लेके आई, कैमरे से देख लिया था कौन है, घोड़े के उसने गमला मारा था। इतनी स्ट्रिक्ट है भाई। सिंस आप कैब भी ड्राइव करते हो तो कैब में तो अलग अलग एक्सपीरियंस होते होंगे। दिन भर कोई ना कोई बैठ रहा है, कोई ना कोई उतर रहा है, तो कभी कुछ ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं जैसे कोई ड्रंक बैठ गया या कोई आर्ग्यू कर रहा है बेमतलब के? और ये ऐसा तो होता गाड़ी है? में भी चालू हो जाते कपल वगैरह भाई, घर जाते जाते हाँ, वो सामने देखना पड़ता है, सामने रोड पे शीशा भी रिएक्ट ऐसे नहीं कर सकते ना। शीशा भी ऐसे करना पड़ता है, साइड वाला रियर व्यू मिरर। होते हैं क्रेजी एक्सपीरियंसेस ड्रंक वाले। पिछले कुछ दिन जब मतलब करीबन 4-5 महीने पहले की बात है, तो मैं सैटरडे को कर रहा था रात को। मैंने कहा देखते हैं कितने पैसे बनते हैं, क्या सीन है। मैं यूजुअली रात को करता नहीं, अनसेफ होता है, क्योंकि अगर किसी ने उल्टी उल्टी कर दी ना गाड़ी में, तो वो साफ़ करवाओ, गाड़ी में बदबू अलग, फिर अगले दिन तक खड़ी रहेगी। कब वो क्लीनिंग वाले सेंटर खुलेंगे, फिर कब ऊबर पैसे देगा आपको उसके रिएम्बर्स करके। मैं रात को करता नहीं, ठीक है। एक बार बंदा चढ़ा, ग्लास लेके चढ़ रहा है वाइन का, कि क्या ऊबर फॉर ये जैसे ग्रेग। मैंने कहा ये यस, ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं बैठ रहा हूँ। मैं कहा मेट यू हैव टू थ्रो योर ग्लास ऑफ। मैंने कहा आई कांट लेट यू इन माई कार। तो उसने बोला ठीक है। उसने जो है टेढ़ा मेढ़ा ग्लास फेंका और उसके बाद बैठ गया गाड़ी में। गाड़ी में बैठा तो वैसे सो गया वो तभी के तभी, ठीक है। कुछ ज़्यादा उसने हरकत नहीं करी। बट मैंने केसेस देखे जब बंदे सो जाते हैं तो आपको पुलिस को बोलना पड़ता है कि आगे उठाओ। आप हाथ नहीं लगा सकते, अच्छा, आप नहीं हाथ लगा सकते उसको। आप बुला तो सकते हो कि भाई आपकी डेस्टिनेशन आ गई, नहीं उठेगा ही नहीं, सो रहा है कोई नशे में है तो। एक बार और ऐसे इंसिडेंट हुआ था, तो फिर बच्चे आपने थे। पुलिस बुलाई उसकी जगह पे पहुंच के? हाँ कि वो उसको उठाओ। और वो कितना टाइम लगता है वो पुलिस आने में? आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे? ब्रो पुलिस डिपेंड करती है आपकी प्रायोरिटी कैसी है, किस चीज़ में बुला रहे हो। आधे घंटा लग गया था करीबन आने में। अगर कोई अर्जेंट केस होता है तो जल्दी आ जाती है। हम वैसे सुनते हैं हर जगह 2 मिनट में पहुंच जाते हैं यहाँ के पुलिस वाले। देखो प्रायोरिटी है, घर में चोरी हो रही है, फ़ोन करो 2 मिनट में आ जाएगी। घर में कोई ऐसा कि वायलेंस हो रहा है 2 मिनट में आ जाएगी, पड़ोसियों ने कंप्लेंट ऐसे कर दी। केस में हाँ वो प्रायोरिटाइज करते हैं। भाई ये लोग ऐसे भी जज करते हैं जैसे आप ऊबर ईट्स में काम करते हो, टैक्सी चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये लोग इस तरीके से भी करते हैं डिस्क्रिमिनेट किए तो देसी है, इंडियंस है, ऐसे ही काम करते हैं, इसलिए कुछ सुनने को मिलता है। ऐसा भी कुछ है? सुनने को तो डायरेक्टली आपके फेस पे नहीं मिलता। बैठते हैं तो अच्छे से बात करते हैं। बेसिकली वो देखते हैं आप बात करने में कैसे हो। जैसे अगर कोई बैठा है, कोई चुप ही बैठा है, तो आप मत उनको उंगली करो, है ना, कि हाउ इज योर डे बिन टुडे और व्हाट्स योर प्लान फॉर द वीकेंड। नहीं बोलो उनको। अगर वो नहीं बोल रहे, खुद से बात कर रहे हैं तो ठीक है। बट जनरली हम ग्रुप्स वगैरह में जैसे फेसबुक चैट्स पे लगे रहते हैं सारे, कीबोर्ड वॉरियर की, ऑल इंडियंस आ रही है ना, ऊबर ड्राइवर्स, ये वो, कि मैं कोई देसी अगर घुस रहा है रेस्टोरेंट। हाँ एक बच्चे पे कंप्लेंट हो गई थी, और मैकडॉनल्ड्स में कोई बच्चा काम कर रहा था, ऑसी था वो। तो कोई देसी घुसा अपने ऑर्डर के लिए, वो उसको ऊबर का बैग दे रहा है। उसने बोला आई एम नॉट एन ऊबर ड्राइवर मेट, ऐसे करके, ठीक है। तो इन्होंने इमेज ही वो बना रखी है कि यही करते हैं। कि इंडियंस हैं तो ये ऊबर और ये। बट ये चिढ़ते भी हैं कि बहुत पैसा है इंडियंस के पास भी, है ना, गाड़ियाँ, आलीशान घर है, बढ़िया तगड़े तगड़े इसीलिए चिढ़ते, इन्हें लगता है काम ये कर रहे, गाड़ियाँ कैसे ले रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं ये नहीं देख रहे। हाँ इनको मेहनत नहीं दिख रही, पर ये जज तो करते ही हैं। मतलब कि एनी हाउ, बट मुंह पे कभी नहीं बोलेंगे जब तक आप तंग ना करो, जब तक आप हरकतें ना करो। तेज़ मत चिल्लाओ। गाने बीच पे जाते हैं देसी, अपने गाने चला रखे हैं, वहाँ सब शांति से अपना पीसफुली बुक पढ़ रहे हैं, और उसके बाद वही हरकतें नहीं करे तो सही है। बट वैसे थोड़ा बहुत तो रहता है इनके दिमाग में कि हमारी आगे जॉब्स ले रहे हैं। इनको प्रॉब्लम है कि इंडियंस हमारी जॉब्स खा रहे हैं, जबकि खुद ही काम करना नहीं चाहते, ठीक है। ये खुद सेंट्रल लिंक से पैसे खा रहे हैं। सेंट्रल लिंक होता है जो पैसे देता है इनको, जो मैंने अभी जॉब सीकर वाला बताया था, तो वैसा सीन है। उसमें कंफर्टेबल है कि भाई वो आ रहा है अपना बढ़िया, कोई जॉब नहीं बैठे करनी बैठाए पैसा आ एक्स्ट्रा। रहा है, क्या जॉब करनी? और क्या, फिर इनके $1600 आ रहे हैं महीने के 400 के हिसाब से, वहाँ देसी 6000 कमा रहा है, तो चिढ़ेंगे ना फिर। और भाई जो वहाँ का यूथ है, जैसे अगर ड्रग्स वगैरह की बात करूँ मैं, तो वो कितना इन्वॉल्व है उन चीज़ों में, और किस लेवल के ड्रग्स हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अलग अलग सारे लेवल चल जाते हैं उधर। मेरे को ज़्यादा करके वीड और इसको कोकेन के बारे में मेरे को पता है, जितना मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। मैं खुद नहीं करता ऑनेस्टली, बट हम लोग एक बार पूल खेल रहे थे, ठीक है, स्नूकर खेल रहे थे हम लोग। तो एक बच्चा आया कि डू वांट स्मोक वीड, ऐसे करके। मैं कहा हम नहीं पीते भाई, हम दूर हैं इन चीज़ों से। तो उसने दिखाया कि मैंने इतना बड़ा जॉइंट बनाया। फ़ोन खोला उसने, इतना बड़ा, हाथ के जितना, इतना बड़ा जॉइंट कि हमने बनाया था, रात को भूख हो गया। कितने साल का था?
ब्रो 17-18 साल का। और वीड लीगल है वहाँ पे? सिर्फ लीगल, कहीं इलीगल है सारी जगह पोजीशन, बट कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, हम लोग सोचते हैं कि सिडनी कैपिटल है, बट कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, तो वहाँ पे आप उगा सकते हो 2 प्लांट। अच्छा। एक घर में 4 प्लांट उग सकते हैं, और आप 50 ग्राम ड्राइड रख सकते हो, और 150 ग्राम मतलब आपके पास हो सकती है, अलाउड है। बाहर किसी को बेच नहीं सकते या गिफ्ट नहीं कर सकते, एक सेल्फ कंजम्पशन। कैनबरा में ही बस? कैनबरा में। लेकिन मेलबर्न, सिडनी, इन सब जगह पे कुछ नहीं, बट फिर भी मिल सब जगह जाता है सब हाँ कुछ? मिल जाता है। एक बार हम लोग गोल्ड कोस्ट में थे, तो गोल्ड कोस्ट में हम लोग रात को कसिनो गए थे, तो एक बंदा आया, मैं, मेरी पार्टनर, मेरा दोस्त वहाँ पे, एक बंदा आया हमारे पास कि हाउ इज नाइट गोइंग, आई यू गाइस ड्रिंकिंग और एनीथिंग, है ना, ऐसे करके। उसने नॉर्मल पहले बात करी, 2 मिनट चलता जा रहा है, छोड़ ही नहीं रहा, गोरा है। फिर उसने बोला कि डू यू गाइस वांट कोकेन? हमने मना कर दिया, नहीं भाई तू जा। फिर थोड़ी देर बाद हमने वहाँ पे हम ड्रिंक्स ली, हमने बैठे थे वहाँ पे रेस्टोरेंट में कसिनो के, तो वो फिर आ गया कि डू यू गाइस स्टिल वांट इट, आई एम आस्किंग यू अगेन, फिर से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फिर से चाहिए तुमको? तो हमने कहा नहीं भाई नहीं, तो मना हो गई वो। यूजुअली जितना मैंने सुना है $300 के आते हैं छोटा सा पैक। हाँ। इतना छोटा सा पैकेट आता है, $300 का बेचते हुए सुना है। एक बार और मेरा दोस्त था, ठीक है, वो क्लबिंग कर रहा था, तो उसने बोला, उसके पास आया एक कि चाहिए कोकेन, तो उसने बोला कि हाँ दे। उसने देखे ना एक लड़की को, बोला डू यू वांट इट, उसने उसको दे दी। उसको गुस्सा चढ़ गया, कह रहा यू सी दिस कट, उसके गर्दन पे कट लगा था, कह रहा आई विल डू द सेम विद यू। उसने निकाल लिया अपना नाइफ। ओ शिट। वो तो हंसी मजाक कर रहा था कि भाई ले तेरे को चाहिए, आपने मेरे से लेके उसको दे दी, है ना। तो वो चिढ़ गया कि तूने कट देख रहा है, तेरे भी मार दूंगा एक, वापस दे। फिर उसने लेके वापस दी। खैर ये सब एक रेव्स करके क्लब है मेलबर्न में, वहाँ वो क्लब खुलता है फ्राइडे को, वो बंद होता है संडे की रात को, तो लोग घुसते ही फ्राइडे को और निकलते संडे को है। ये तो बर्लिन की नाइट लाइफ जैसा हो रखा है कि, बट दिन में बंद ही नहीं होता, मतलब नहीं, सिर्फ पूरे 3 दिन दिन पार्टी चल रही है? हाँ, पूरा अंधेरा, ब्लैकआउट। और किस टाइप का म्यूजिक होता है, किस टाइप की पार्टीज होती है अंदर? आप हाउस म्यूजिक होता है ब्रो। हाँ आपने करी है वहाँ पे अटेंड? हाँ, एक 2 बार गया हूँ मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वो क्लब ऐसा है कि जैसे मैं स्टार्टिंग में नया नया आया था, ऑफ कोर्स तो थोड़ा शौक तो होता है ये करेंगे, तब मैं गया था वहाँ पे। तो वहाँ पर ऐसा सीन था कि बिल्कुल ब्लैकआउट है वहाँ पे, चलने के लिए भी फ्लैश चाहिए आपको, हमारे चेयर्स वगैरह भी क्या लगे क्या होते हैं। हरकतें कर रहे हैं लोग वहाँ? मतलब जैसे हमने सुना है, जैसे इसने बोला कि बर्लिन में हमने ऐसे क्लब्स देखे हैं जो फ्राइडे को खुलते हैं, मंडे बंद होते हैं, उनमें ऐसे वियर्ड चीज़ें होती हैं, किंग स्टफ होते हैं, तो ऐसे कुछ होता है उसमें भी? नहीं, नहीं। अनयूजुअल चीज़ें? रेगुलर क्लब है? हाँ रेगुलर है, जैसे 2 बने हुए हैं उसमें, 2 अलग अलग बने हुए हैं एरियाज, एक जगह अलग गाना चल रहा है, एक जगह अलग है, वो वहाँ नॉर्मल स्टेज है। हाँ। और वैसे कैसी है ऑस्ट्रेलिया की अब नाइट लाइफ, किस तरीके, कितनी लोग पार्टीज कर रहे हैं और कितना क्या चल रहा है? ब्रो पार्टीज फुल होती हैं। सिडनी स्पेशली क्वाइट हो गया है, क्योंकि कोविड के टाइम में मैं रहा हूँ सिडनी में, तो सिडनी में ना क्लब्स क्वाइट हो गए हैं कोविड के बाद, और गवर्नमेंट पैसे दे रही है क्लब्स को कि अपने आप को प्रमोट करो आप लोग, ताकि लोग आएँ, ठीक है। सिडनी मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड में आती है, तो लोग हम लोग वहाँ पे बोलते हैं कि सिडनी में लोग दे आर ओनली रनिंग फॉर मनी। मेलबर्न थोड़ा चिल है, गोल्ड कोस्ट रिलैक्स्ड है, एडलेड थोड़ा लेट बैक है, ऐसे है। बट सिडनी स्पेसिफिकली बहुत क्वाइट हो गया है। ऑन द अदर हैंड मेलबर्न हमेशा बिजी रहता है। आप कभी भी किसी भी टाइम भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, मोस्टली रेस्टोरेंट्स बिजी रहते हैं कंपेयर टू सिडनी। और सेम विद द क्लब्स, मेलबर्न में लाइनें लगी रहेंगी भरे हुई बार बार, भले ही बारिश हो रही हो, ठंड हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, तैनात है पार्टी करने तैनात है। वहाँ पे एक स्ट्रीट है, चैपल स्ट्रीट, बड़ी सी स्ट्रीट है वो, बहुत मतलब 4 किलोमीटर के करीब ही है। क्लब्स और बार्स पब्स हैं उस पर, पूरे पे नहीं है, भले 1-2 किलोमीटर तक चले ऐसे करके। और वहाँ लोग अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं शो ऑफ करने के लिए, देसी लाते हैं रोल्स रॉयस। देसी ला रहे रोज? ओ देसियों ने सही लटकाट रखे हैं। और वहाँ लैम्बोर्गिनी आती है, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, और वहाँ रेप करते हैं सब। ऑजीज अपनी मसल कार लेके आते हैं पुरानी, बच्चे होते हैं, ठीक है। ग्रीन पी होता है, 3 तरीके के लाइसेंस होते हैं, ग्रीन पी वाले होते हैं, वो लेकर आते हैं अपनी गाड़ियाँ, वहाँ ड्रिफ्ट करते हैं, फिर पुलिस पीछे आती है, भगा लेते हैं, वो सब चलता है उधर। अच्छा, फुल टोक्यो ड्रिफ्ट बना रखा फुल है। मज़ेदार। ऐसा भी होता है भाई कि कहीं अगर कोई इंडियन फेस्टिवल होता है तो बॉलीवुड नाइट हो रही है किसी क्लब में, इस टाइप से कुछ होती है नाइट्स? हाँ बॉलीवुड नाइट फ्रीक्वेंट होती रहती है, एवरी फ्राइडे सैटरडे लगा लो। क्रूज में हो गई, और नॉर्मली हो गई, क्लब्स वगैरह में बुक कर लेते हैं। थीम हो गई अलग अलग, फेक वेडिंग हो गई, अभी हैलोवीन आया था, हैलोवीन wedding भी हो रही है उधर बड़ी। हाँ एक आध करी थी लोगों और ने। वो भी हो रहा है, कॉफी रेव भी हो रही है क्या? नहीं ये नहीं देखी, बट मैंने सुना है। कॉफी शॉप्स पे रेव हो रही है ना पीते आजकल। पीते रेव। आजकल अल्कोहलिक तो यहाँ गुड़गांव में कितनी हो रही है, तेरे रील नहीं आई तेरे फीड में? ये तो भाई, बहुत चल रहा है इंडिया में गुड़गांव बहुत में। चल रहा है कॉफी रेव। कॉफी शॉप में डीजे आ रहे हैं, टेक्नो वैक्नो बजा रहे हैं फुल पावर।
और क्या और वहाँ नहीं आया नॉर्मल अभी। नहीं नहीं वैसे सुना नहीं मैंने बट वैसे ये कहीं ना कहीं से आया होगा वैसे इंडिया में बाहर का देख हाँ बाहर का ही आया होगा। क्रूज पार्टीज भी बड़ी चलती है क्रूज भी सही रहती है पार्टी से। एक आध में मैं गया हूँ, इंडियन ही थी वो बॉलीवुड पार्टी। क्रूज वगैरह बुक कर लेते हैं पूरा, 300-400 लोग होते हैं। बट वहाँ पे ये रहता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई दारू पंगे तो यहाँ पे भी होता है कि बाहर निकाल देते हैं उसको, क्रूज में बाहर का निकाले। नदी में फेंक दो। उतर यहाँ अच्छा भाई, वहाँ पे कोई फेमस रेड लाइट एरिया भी है जहाँ पे? वहाँ हमने सुना है, हमारा एक फ्रेंड रहता था वो बता रहा था कि वहाँ पे भाई प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, ऐसा कुछ हाँ, है। प्रोस्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलिया में लीगल है। फेमस कोई स्पेसिफिकली रेड लाइट एरिया नहीं है, बट अलग अलग जगह पे ब्रॉथल्स बने हुए हैं वहाँ पे। और पास में कसिनो है या बार है या क्लब है, और फिर वो है स्ट्रिप क्लब है, और फिर वो है ब्रॉथल है। कि बंदा पहले स्ट्रिप क्लब जाता है फिर ब्रॉथल जाता है। नहीं, ऐसे स्पेसिफिकली नहीं, दूर दूर है सब। ठीक है, सिटी में लगा लो कि क्राउन कसिनो जो सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा कसिनो है, उसके आसपास स्ट्रिप क्लब्स हैं हाँ 3-4। ठीक है, और ये ब्रॉथल्स हैं दूर होते हैं, मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया में हो गए, सिटी में भी हो गए 2-4, बट यूजुअली दूर होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ ना कुछ होता है, वहाँ रहते हैं। बट होता है ऑस्ट्रेलिया में लीगल। और मसाज का भी कल्चर है भाई वहाँ पे, जैसे थाईलैंड में? हाँ, थाई मसाज और वो सब है, बट वो इलीगल है खैर। बट वो कमरे वो बनी हुई है अलग अलग सी, वो इलीगल है। हाँ वो इलीगल है। मतलब कि थाई मसाज लीगल है, बट उसके बाद वाला जो जो कांड होता है और ये वो है मसाज पार्लर में, ये सब इलीगल है। आपको करना है तो आप ब्रॉथल ही जाओ फिर। ऐसा लग रहा है आप कह रहे हो मसाज पार्लर है वो इलीगल है। नहीं, ये मसाज नहीं लग रहा कि आप कह रहे हो उसके बाद जो हैप्पी एंडिंग है वो इलीगल है। हाँ, मसाज पार्लर लीगल है, फन है पूरा, हम भी कराया करते थे। नॉर्मल थाई मसाज नॉर्मल, मैंने अपने वीडियो भी डाली हुई है चैनल पे। नॉर्मल मैंने पूछा रिकॉर्ड कर लूँ, कैरी कर ले, तो नॉर्मल था वो मसाज की जिस ऐसे समझ लो जो मसाज पार्लर में दरवाजे लगे हैं वो गलत है, जिसमें पर्दे लगे हैं वो सही है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।